हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आगे एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक है योर पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, हेल्प मी ग्रो। And yes, let's begin. Your person's intentions towards you. Let's find out कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कि किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे मैं और रीडिंग कर सकती हूँ, या आप लोगों के इंटरेस्ट में क्या टॉपिक है दैट यू वांट कि जिस पे रीडिंग हो, प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल लुक इनटू दैट। ठीक है, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ योर पार्टनर्स पर्सनस इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। We have the Queen of Swords, we have the Two of Swords, and we have the Lovers. ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर एक बहुत कंफ्यूज्ड हेड स्पेस में दिख रहे हैं। दे व्यू यू एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, समवन हु इज़ डिमांडिंग a certain respect, a certain लाइक डिमांडिंग सर्टन थिंग्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ डिमांड कर रहे हैं आप उनसे शायद, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन उनके हेड में फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस की एनर्जी, जेमिनाई भी यहाँ पर है। सो एक मे बी आप उनसे कुछ डिमांड कर रही हैं एंड विच इज़ कॉजिंग, डिमांड कर रहे हैं या कर रही हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड उनके लिए एक कन्फ्यूजन का एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दे लव यू, येस द लव इज़ देयर बिकॉज दिस इज़ द मेजर आर्काना एंड इट्स योर। तो लव तो है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटेंशंस फ़िलहाल कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, दे डोंट नो कि किस चीज़ की तरफ दे गो towards. Let's find out more. Let's see कि और क्या है इनकी intentions आपकी तरफ। They want to offer you something. ठीक है, they want to, yes definitely. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाटर साइंस की एनर्जी है। बैलेंस इनका बहुत ऑफ हुआ है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको मतलब अपनी एक सॉलिड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं दैट यू आर द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स या द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ फायरी एनर्जी, अपनी धुन में धुन, अपने चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। यूर इन योर ओन जोन एंड यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन at the moment. This is the energy that I'm picking up on. They want to offer you something. उनकी intentions यही है कि वो आपको कुछ emotional love offer दें, because यहाँ पे lovers का कार्ड है और यहाँ पे someone is offering something to them, to you. Love is coming. This is a water sign, so it's Cancer, Scorpio and Pisces. There is love there. बट यहाँ पे भी देखें, दिस पर्सन इज़ जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स। यहाँ पे भी इट्स दिस पर्सन इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड डजंट नो विच वे टू गो। तो इंटेंशंस इनकी कुछ अनबैलेंस ही दिख रही हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि उनको करना क्या है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट मोर कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं। जितना हम क्लैरिफाई करेंगे उतना हमारे लिए। लव इज़ देयर, ठीक है, लव इज़ देयर, उधर कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ लव देयर। बट ये नहीं है कि उनकी कोई डिसेप्टफुल या स्नीकी बिहेवियर टाइप एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। दे हैव लव यू, बट ये है कि दे आर वेरी कन्फ्यूज। उनको खुद को ही नहीं जब पता कि उनको करना क्या है, तो वो आपको क्या ही बताएंगे, राइट। लेट्स फाइंड आउट मोर कि उनकी इंटेंशंस क्या आपके लिए। इंटेंशंस, they see you in a very high honor, which is beautiful, and they see you as a privileged lady, someone who's very privileged, very set in their life, very honored in their life, um,
या आप बिकॉज आप इधर डिमांड भी कर रहे हैं रिस्पेक्ट एंड हाई ऑनर, दे व्यू यू इन अ वेरी हाई रिगार्ड, ठीक है। उनको पता है कि आप उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं उनकी लाइफ में। शायद इस वक्त बच्चे इन्वॉल्व हैं, या तो आपके बच्चे हैं इनके इस पर्सन के साथ, या तो दे आर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड बिकॉज इट्स pretty much a little bit of an immature energy here. But या तो also for some people it is that they want children with you, they want to work towards this, ठीक है। उनकी intentions ये हैं कि they want to work towards this, लेकिन because they are so confused and stuck in their head, they are unable to make a decision at the moment. They view you as a mature woman, ठीक है, they view you as a mature woman and they want courtship with you, they want to marry you, but at this time वो कोई decision नहीं make कर सकते हैं, they don't have the capability to make any decision right now, because अगर इंसान इतना confused है तो वो कैसे decision make करेगा, right? But they view you in a very high honor, in a very high position, privileged lady की तरह वो आपको देखते हैं, someone who has everything, wealth, money, सिंगल हैं या मैरिड हैं या जो भी हैं, आप बहुत एक अच्छे मेच्योर वुमन की पोजीशन उनके या मैन की पोजीशन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, उनकी लाइफ में एक होल्ड करते हैं, ठीक है। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट a little bit more. What do they want to say? If they were to say something, what will they say? What is the viewer's person going to say? Okay, we got some. You speak to me through music. We need to let each other go. And I feel you even though we are apart. शायद अभी आपके बीच में कोई डिस्टेंस आया हुआ है बिकॉज आप एक जस्टिस एंड रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं। आप म्यूज़िक के थ्रू उनसे बातें करते हैं क्योंकि शायद अभी कोई कांटेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, नो कांटेक्ट सिचुएशन थोड़ी सी फील हो रही है। उनको कभी कभी, जैसे मैंने कहा, उनका बैलेंस इतना ऑफ है, कभी कभी उनको लगता है कि ओके मे बी आई शुड लेट दिस गो, फिर उनको याद आता है कि ओह नो दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट, इट वाज माय फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं उनने आपको ब्लेम किया है चीज़ों के ख़राब होने की वजह से, या कॉन्टैक्ट लूज़ करने की वजह से, या यू नो चीज़ें ख़राब होने की वजह से, वट एवर इट इज़, बट यू केम क्लोजर देन एनी वन। शायद आपने उनकी लाइफ को ऐसा इम्पैक्ट किया है कि उनको ये फ़ील होता है कि यू नो ये ज़्यादा ही कुछ करीब आ गई हैं या करीब आ गए हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। उन्हें शायद आपसे ऐसी बातें की हैं, ऐसे वादे किए हैं, एंड अब वो सोचते हैं कि बैठ के कि यू नो काश मैं ये सब ना ही बोलता या बोलती, या यू नो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। एक और कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे लव ऑरेकल डेक से देखते हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी पेन को उनके थ्रू, लाइक यू वुड मेकिंग इट डिस्ट्रैक्ट, लाइक यू वर डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड फ्रॉम द पेन, एंड बॉटम ऑफ द डेक आई लव यू, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी में है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि विद द मैसेजेस दैट वी आर रिसीविंग दैट दे आर वेरी confused, they don't have a balance at the moment in their life. Let's take out some more oracle cards, एक दो, and yeah, let's see कि क्या है। Not dealing hurt, avoiding a conversation, call person boundaries still angry, सही है। तो because I said कि उनका balance नहीं है तो they still feel angry with you, and they are very very much in an imbalanced position and they don't know कि वो क्या करें। एक और कार्ड ले लेते हैं इस वक्त, abundance।
कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। शायद वो आपको अभी लव ऑफ़र इसीलिए नहीं दे सक रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड हेड स्पेस या गुड करियर स्पेस, सही है। तो इसलिए आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। बट वी ऑल्सो हैव एन एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीशन, यूनियन। सो बिकॉज योर पार्टनर इज़ इन अ वेरी इम्बैलेंस स्पेस, ठीक है, इसीलिए वो आपको कुछ ऑफ़र सॉलिड नहीं कर पा रहे हैं। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज़ प्योर लव, दे लव यू। इधर भी हमारे पास लवर्स का कार्ड आया है विच इज़ ब्यूटिफुल। दे लव यू, बट अपनी लाइफ में उनके कोई बैलेंस, कोई आउट हुआ है जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू गिव यू द कमिटमेंट, द पार्टनरशिप जो आप एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, टेक केयर, प्लीज़ लाइक द वीडियो, until next time, thank you.